तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के फॉर्म को फिल करना चाहते हो और प्रोसेस आपको पता नहीं होते हैं कि कैसे आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के फॉर्म को फिल कर सको, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने वो सारे कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि कैसे आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के फॉर्म को फिल कर सको। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वो भी बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारे लेटेस्ट वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पहले ही नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है नेम टू बी इम्बोस्ड ऑन द कार्ड। तो दोस्तों आप अपने एटीएम कार्ड पे कौन से नेम को फिल करना चाहते हो, तो सिंपली अब आपको यहाँ पे अपना वो नेम फिल कर लेना है। नेम फिल करने के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है कार्ड नंबर का। तो दोस्तों अब आपको इस बॉक्स में कुछ भी नहीं भरना है, इसे आपको यूं ही खाली छोड़ देना है और उसके बाद अब आपको नीचे की तरफ आ जाना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पहले ही नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा होता है नेम का। तो अब आपको यहाँ पे अपना नेम फिल कर लेना है, जैसे कि मेरा नेम है अनंत कुमार। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से यहाँ सबसे पहले अब आपको अपना सरनेम फिल करना है। सरनेम फिल करने के बाद अब आपको अपना फर्स्ट नेम फिल कर लेना है। कुछ इस तरह से अब आपको अपना नेम फिल कर लेना है। नेम फिल करने के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है डेट ऑफ बर्थ का। तो दोस्तों अब आपको इस कॉलम में अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। कुछ इस तरह से अब आपको अपना डेट मंथ और ईयर फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ तीसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है मेलिंग एड्रेस का। तो दोस्तों अब आप अपने एटीएम कार्ड को बाय पोस्ट किस पते पे मंगवाना चाहते हो, तो सिंपली अब आपको यहाँ पे अपना वो फुल एड्रेस फिल कर देना है। कुछ इस तरह से अब आपको अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है पिन कोड का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है फोन नंबर का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर फिल कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अब आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है रेसिडेंस का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना रेसिडेंस एड्रेस फिल कर लेना है। रेसिडेंस एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है ईमेल का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर लेना है। और अगर आपके पास अपना ईमेल आईडी नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। सारे कॉलम को फिल कर लेने के बाद अब आपको नीचे वाले कॉलम में आ जाना है। और जैसे ही आप नीचे वाले कॉलम में आते हो यहाँ आपको चार ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। पहला ब्रांच का, दूसरा टाइप का, तीसरा अकाउंट नंबर का और चौथा डेट ऑफ एंड का। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको एक एक कॉलम फिल करके बताता हूं कि अब आपको इन कॉलम में क्या क्या फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ जो पहले नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है ब्रांच का। तो अब आपको यहाँ पे अपना ब्रांच नेम फिल कर लेना है, जो भी आपके बैंक का ब्रांच नेम है। कुछ इस तरह से अब आपको अपना ब्रांच नेम फिल कर लेना है। ब्रांच नेम फिल करने के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा है टाइप का। तो दोस्तों अब आपका करंट अकाउंट है या आपका सेविंग अकाउंट है, तो अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट टाइप फिल कर लेना है। अगर आपका करंट अकाउंट है तो सिंपली अब आपको यहाँ पे सीए फिल कर देना है। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे एसए फिल कर देना है। मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पे ऐसे फिल कर देता हूँ। अकाउंट टाइप फिल करने के बाद यहाँ तीसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है अकाउंट नंबर का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अब आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ चौथे नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है डेट ऑफ एंड का। तो दोस्तों आपने बैंक ऑफ इंडिया में
कितने तारीख को अपना अकाउंट खुलवाया है, तो अब आपको यहाँ पे अपना वो डेट फिल कर लेना है। और अगर आपको अपना वो डेट मालूम नहीं है तो दोस्तों वो डेट आपके पासबुक में पहले से ही मेंशन रहता है, तो अब आपको यहाँ पे अपना वो डेट फिल कर लेना है। डेट फिल करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है लैंग्वेज का। तो दोस्तों आप अपने एटीएम कार्ड को हिंदी और इंग्लिश में छोड़ के किसी अन्य लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो तो सिंपली अब आपको यहाँ से अपना वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं अपने एटीएम कार्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप अपने एटीएम कार्ड को किसी और लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो तो सिंपली अब आपको यहाँ से अपना वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, पहला डेट का और दूसरा सिग्नेचर का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना डेट फिल कर लेना है और डेट फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। कुछ इस तरह से अब आपको यहाँ पे अपना डेट फिल कर लेना है और आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। और जैसे ही आप अपने डेट और सिग्नेचर वाले कॉलम को फिल करते हो अब आपके बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो या आपको कोई भी पार्ट सही से समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।